नमस्कार मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर अभी प्रिंट मीडिया से लेके और तमाम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि जिनसे कुछ गलत फहमी या यूं कहें खुश फहमी पैदा हो रही हैं। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर हमने अपने दूसरे चैनल चतुर्थ स्तंभ चंद्रहास दीक्षित के नाम का हैंडल है, उस पर हमने विस्तृत जानकारियाँ दी हैं। लेकिन हम कोई भी मनगढ़ंत या जिससे कुछ कन्फ्यूजन पैदा होता है ऐसी खबरों से आप लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। सबसे पहले तो 18 जनवरी 2024 का ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय का पत्र था। इसको लोगों ने पत्र के रूप में और आदेश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में बताया था, जबकि ये पत्र नहीं सर्कुलर है। आप सभी को मालूम है, पेंशनर लोग जो भी हैं, कि सर्कुलर केवल अपने इंटरनल जो भी विभाग होते हैं उनके लिए होता है, बाकी जगह वो इफेक्टेड नहीं होता है। और महालेखा परीक्षक केवल ऑडिट का काम देखता है, तो उसका जो मुख्यालय है उसने अपने संबंधित विभागों को ये सर्कुलर जारी किया था। हालांकि बेस वही सुप्रीम कोर्ट का था। और आप देख लें, ऑल द हेड्स ऑफ ऑफिसेज इन IA एंड AD, DG कमर्शियल, PDP डायरेक्टर P, तो उन्होंने अपने विभागों को लिखा था। सब्जेक्ट था ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून 31 दिसंबर। यानी जो भी कर्मचारी उनके विभाग के 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको केंद्र सरकार के अनुमानित वेतन वृद्धि यानी नोशनल इंक्रीमेंट को प्रदान किया जाए। अब उन्होंने सर मैडम लिखा है और उसमें आगे उन्होंने लिखा है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ वन एनुअल इंक्रीमेंट टू द petitioners retiring on 30th June 31st December, which they earn on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service preceding 1 year to the date of retirement। अगर इसकी हिंदी बताएं तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ताओं को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का आदेश अनुमति दी है, जो उन्होंने अपनी सेवा के अंतिम दिन 1 वर्ष से पहले 1 वर्ष की योग्यता सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित की थी। तो दूसरा पैरा देखें, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट विद मॉनेटरी बेनिफिट टू ऑल द एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30th June 31st December on completion of 1 year qualifying service for pension and pensionary benefits, irrespective of whether they are party applicant to a court case or not, with respect to the said matter, provided such affected officials are otherwise eligible for the same। 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति से जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन सभी कर्मचारियों को 1 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों के लिए, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मौद्रिक लाभ के साथ देने का निर्णय लिया गया है। उक्त मामले के संबंध में किसी अदालती मामले में आवेदक या नहीं, बशर्ते कि ऐसे प्रभावित अधिकारी अन्यथा इसके लिए पात्र हों। अब इसका अगला पैरा देखें, हाउ एवर द सेड बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और हु विल बी रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 11/4/23, दैट इज टू द ऑफिशियल्स रिटायर्ड और रिटायरिंग ऑन एंड फ्रॉम 30th June 2023 ऑनवर्ड्स। हालांकि उक्त लाभ केवल उन्हीं अधिकारियों को दिया जाएगा जो माननीय न्यायालय के
दिनांक 11/23 के आदेशों की तारीख के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जो सेवानिवृत्त होंगे उन अधिकारियों को 30 जून 2023 से सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्ति होने वाले जो भी अधिकार हैं वो दिए जाएं। कंप्लेंस ऑफ द अबव में प्लीज़ बी इंश्योर्ड। इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। तो ये लेटर था महालेखा परीक्षक का, और इसमें उन्होंने अप्रैल जो है 11/4 कोड डेटेड 11/4, तो ये अप्रैल 2023 से इफेक्टेड था, और आगे होने वाले वो भी उन्होंने अपने विभागों के लिए दिया था, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं। लेकिन चूंकि कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ नोशनल इंक्रीमेंट के केस जीत चुके थे, तो ये आदेश हो गया। अब इसके बाद आप ये लेटर देख लें जिसकी अभी चर्चा चल रही। ये बिल्कुल ताज़ा लेटर है, जूम करके दिखाते हैं। ये है 27 मार्च 2024 का, और यह है छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, और ये इन्होंने एड्रेस ही किया है। और इसका विषय देख लें। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने विषयक विषयांतर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक ये इतना, और दिनांक 3/8/2023, ध्यान दो, अगस्त 2023 द्वारा शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किया गया है, तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना दिनांक 7/8/2023 में दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले यानी भविष्य की बात। और आप अंतिम पैरा देखें। अतः विभाग अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों आबलिक कर्मचारियों के माह 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें उपरोक्तानुसार। और ये अधिकारी के हस्ताक्षर हैं अवर सचिव के। आप ये समझ लो, इसमें कहीं भी जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है और पहले जो रिटायर हो चुके हैं 23 के पहले, उन पे ये लागू नहीं है। और एक सामान्य बुद्धि से आप सभी लोग समझदार हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, गवर्नमेंट सेवा से आप खुद सेवानिवृत्त हुए हैं, लंबा अनुभव है। तो जब चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के दौरान कोई भी वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले अपने शासकीय कर्मचारियों या किसी अन्य को आदेश, शासनादेश जारी नहीं हो सकते हैं। इसी मामले में ज़्यादा अड़ंगा है। बाकी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, आदेश निर्देश भी जारी होते हैं। लेकिन आप कहोगे ये तो अभी का है, तो अभी का ये कोर्ट केस के बेस पे है, कोर्ट केस का आधार है और पहले से अगस्त 2023 का है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना के महालेखा परीक्षक और ये छत्तीसगढ़ शासन ने लेटर जारी किए हैं। इसमें कोई अद्भुत बात है नहीं। लेकिन ये जो पहले रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने केस नहीं किया है, उनके लिए न तो ये पत्र कुछ फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहा है और ना ही वो महालेखा परीक्षक का परिपत्र। तो ये खुशफहमी या गलतफहमी, अब आप जो भी समझ लो, हमारा उद्देश्य है बिना लाग लपेट के सही बात कहना। लेकिन हम लोगों के हक में यानी पेंशनरों के हक में क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए लगे रहना, अनवरत और सामूहिक प्रयास करना। सब लोग मिलके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब प्रयास करें। और अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल गिरेगा। तो
हमारा मनोबल इससे बढ़ेगा। हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी तथ्य के साथ, सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिखें वैल्यूएबल, ताकि हम अगला वीडियो बनाने में उनका उपयोग करें। आप लोगों की राय बेहद महत्वपूर्ण होगी। और अगर चाहें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर कुछ आलोचना करने लायक बात है, आपको कुछ गलत लगा, हमने कुछ गलत तथ्य रखे हैं, हालांकि हमने परिपत्र और लेटर को सामने रख के बात की, फिर भी आपके सारे सुझाव, विचार और आलोचना पूरी तरीके से आमंत्रित हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।